तो हमें पता है कि जब शेषफल का मान 0 के बराबर नहीं है तो प्रक्रिया मेरी क्या होगी, जारी रहेगी। और जब शेषफल के मान 0 के बराबर हो जाएगा तो मेरी प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आर का मान 10 आया जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो फिर उसी प्रकार जो बी का मान होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, बी का मान ए हो जाएगा तथा आर का मान जो होगा मेरा वो बी हो जाएगा। ठीक, आर के मान बी हो जाएगा और ए का मान क्या हो जाएगा, बी। बी का मान क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो यहाँ पर बी मेरा 30 था तो इसीलिए हम इसको 30 की जगह पर लिख दिए। और आर क्या था, 10 था जो बी के बराबर हो जाता है तो बी के जगह पर लिख दिए। और हम इसमें अगर 30 3 से गुना करते हैं तो ये कितना हो जाता है, शेषफल 0 के बराबर हो जाता है। शेषफल यानी कि आर का मान 0 के बराबर हो गया तो हमारी प्रक्रिया क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। अब हमें सबसे बड़ी बात यहाँ पर ध्यान रखना है कि HCF का मान कौन होता है। इसमें HCF क्या होता है, इसका HCF क्या निकलेगा, HCF जो B का मान होगा वही क्या होगा, मेरा HCF हो जाएगा। तो यहाँ पर B मेरा कितना है, 10 है। कितना है, B मेरा 10 है, इसीलिए इस संख्या का HCF कितना हो गया, कितना हो गया, 10 हो गया। इस संख्या का HCF कितना हो गया, 10 हो गया। चूँकि प्रक्रिया समाप्त हो गई, आर का मान 0 के बराबर हो गया, इसीलिए HCF बी वाला चर मान होता है, बी वाला चर मान होता है, इसीलिए HCF हमारा 10 हो गया। तो मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको समझ में आया है, आ रहा है। तो आप अगली कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उस क्वेश्चंस को आप करिएगा और उसमें कुछ प्रॉब्लम होगा तो कमेंट्स करिएगा और पूछिएगा। यहाँ पर 135 है और 225 है, इसका HCF ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। तो कोई बड़ी बात नहीं है, लिखिएगा इसको इस तरह से बनाइएगा। इसको लिखिएगा, बनाने के लिए सबसे पहले लिखिएगा, गड़बड़ हो जा रहा है, थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है। इसको लिखिएगा यूक्लिड, ऐसे तो यूक्लिड आप पूरा लिखिएगा, हम हल्का लिख रहे हैं। यूक्लिड, यहाँ पर लिखिएगा विभाजन, यहाँ पर लिखिएगा प्रमेय का, यहाँ पर लिखिएगा से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से। फार्मूला लिखिएगा कि ए बराबर बी क्यू प्लस क्या, आर। क्या लिखिएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिएगा कि इस दोनों में बड़ा क्या है, तो इस दोनों में बड़ा क्या है, 200, क्या है दोनों में बड़ा, 225 है। तो यह मेरा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये ए का मान हो जाएगा। और बराबर तो बराबर, बी का मान क्या होगा, 135 होगा। अब डिपेंड करता है कि 135 में हम कितना से गुना करें कि वह 225 के इक्वल हो जाए या उससे क्या रहे, छोटा रहे। तो हम 135 में अगर हम 2 से गुना करते हैं तो कितना हो जाता है, कितना हो जाता है, वह हो जाएगा 270, जो कि 225 से बड़ा हो जाता है। तो इसीलिए हम इसमें कितना से गुना करेंगे, 1 से करेंगे। कितना से करेंगे, 1 से करेंगे। उसके बाद प्लस लिखना है तो प्लस कर देंगे, ठीक, प्लस तो प्लस कर देंगे। तो इसके बाद हम इसको अब जब 225 में से इतना घटाते हैं, 135 घटाते हैं, तो घटाने के बाद शेषफल क्या आता है, आप बताइए शेषफल क्या होता है। इसको घटा कर देख लीजिए, 0 होगा, होगा 5 में से 5 गया 0 हो जाएगा। और 22 यानी कि 22 में से 13 आप भी कह सकते हैं। तो यह मेरा कितना होगा, आप ही बताइए कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब देखिए, अब अगिलका स्टेप में जो मेरा बी का मान होता है, बी वाला मान वो क्या हो जाता है, ए बन जाता है। और जो आर का मान होता है वो क्या बन जाता है, बी बन जाता है। तो हम अगिलका स्टेप को लिखेंगे, यहाँ पर अगिलका स्टेप को लिखते हैं कि यहाँ पर बी मेरा कितना हुआ था, ए मेरा हो गया था 100 कितना 35, बराबर तो बराबर, बी कितना हुआ था 90,
90 गुने तो गुने कितना से गुना किया जाए कि यह 135 के बराबर हो जाएगा या उससे छोटा रहेगा। तो आपको पता है कि 2 बार गुना कीजिएगा तो बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसमें कितना बार गुना करते हैं, 1 बार गुना करते हैं। कितना से गुना करते हैं, 1 से गुना करते हैं। तो 1 से गुना करिएगा तो यह 90 हो जाएगा। तो 135 में से कितना घटेगा, 90 घटेगा। 135 से जब 90 घटेगा तो ये कितना के बराबर होगा, आप ही बताइए। यह होगा कितना, 5, इधर से घटाते हैं और 9 4 कितना, 13। अब देखिए 45 आया जो कि 0 के बराबर नहीं है, अर्थात यहाँ आर के मान 0 के बराबर नहीं हुआ। तो प्रक्रिया मेरी क्या होगी, जारी रहेगी। तो प्रक्रिया मेरी जब जारी रहेगी तो ए का मान क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर बी का मान था वह मेरा ए हो जाएगा, बी का मान ए हो जाएगा, और जो आर का मान था वो क्या मेरा हो जाएगा, बी हो जाएगा अगले के स्टेप में। ठीक, तो चलिए हम जारी रखते हैं। 90 हो जाएगा मेरा क्या, 90 हो जाएगा ए बराबर, तो बराबर लिख देंगे। बी क्या हो जाएगा, सॉरी 90 हो जाएगा ए बराबर, तो बराबर बी क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। बी 45 हो जाएगा, और गुने तो गुने, और कितना से गुना किया जाए कि 90 के बराबर हो जाएगा। तो आपको पता है कि 2 से गुना कीजिएगा तो ये 90 के बराबर हो जाएगा। आज शेषफल मेरा कितना होगा, यहाँ पर शेषफल 0 होगा। चूँकि यहाँ पर शेषफल यानी कि आर के मान 0 के बराबर हो गया तो प्रक्रिया मेरी क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। और बी क्या होगा, HCF हो जाएगा। क्या होगा, HCF। HCF का मान कितना हो जाएगा, जो बी का मान होगा, बी का मान, किसका मान, बी का मान, वही मेरा क्या होगा, HCF होगा। यानी कि 45 मेरा क्या हो गया, HCF हो गया। ठीक, तो आपको आशा है कि मुझे आपकी वीडियो समझ में आ गया। आगे का जो है क्वेश्चंस आप उसको बनाइएगा, और कोई प्रॉब्लम होगा तो हमसे पूछिएगा। लाइक और कमेंट कीजिएगा वीडियो को, और अपने हो सके तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने सहपाठियों में भी इसको शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। अगली वीडियो में हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 2 संख्याओं का HCF निकालना सीखेंगे। थैंक यू।